नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम गोवर्धन पूजा और बलि प्रतिपदा भारत में खास दीपावली के अगले दिन मनाए जाने वाले दो महत्वपूर्ण जो अक्सर एक ही दिन पड़ते हैं, लेकिन इसके महत्व और कहानियाँ अलग अलग है। यहाँ इनके बारे में पूरी जानकारी से बताएंगे। गोवर्धन पूजा यह त्यौहार मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है और इसे अन्नकूट भी कहते हैं। महत्वपूर्ण कथा। गोवर्धन पूजा का उत्सव भगवान इंद्र के अहंकार पर भगवान श्री कृष्ण की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार वृंदावन के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वे वर्षा करें। भगवान कृष्ण ने लोगों को समझाया कि उन्हें इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पर्वत ही उनके प्राकृतिक संसाधन जैसे गायों के लिए चारा प्रदान करता है। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने गोकुल में भयंकर बारिश और तूफान ला दिया। तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ग्रामवासी और पशुओं को उसके नीचे आश्रय देकर बचाया। इस घटना के बाद इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की और क्षमा मांगी। यह पर्व प्राकृतिक रूप से कृतज्ञता और भगवान के अपने भक्तों के प्रति सुरक्षा के भाव से दर्शाता है। पूजा विधि के अनुष्ठान। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की छोटी आकृति बनाई जाती है, जिससे फूलों और रंगोली से सजाया जाता है। लोग इस पर्व की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, भगवान कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाते हैं। अन्नकूट एक विशाल प्रसाद होता है, जैसे कि 56 या 108 प्रकार के शाकाहारी व्यंजन जैसे अनाज, दाल, सब्जी, मिठाई आदि बनाए जाते हैं और भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं, जिससे बाद भक्तों में बांट दिया जाता है। इस दिन गायों की पूजा करने से उन्हें भोजन कराने का भी महत्व है। बलि प्रतिपदा। यह त्यौहार दैत्य राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। महत्व कथा। यह उत्सव भगवान विष्णु के वामन अवतार द्वारा दैत्य बलि पर विजय प्राप्त करने की याद दिलाता है। दैत्य राजा बलि बहुत दानी और शक्तिशाली थे। अपने दानवीर स्वभाव के कारण वह स्वर्ग पर भी अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने एक ही छोटे ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और बलि के पास 3 पग भूमि दान मांगी। बलि के हाँ कहने पर वामन ने अपने पहले पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा स्वर्ग लोक नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची तो बलि ने अपना सिर वामन के चरणों में रखा। बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अपने पाताल लोक में राजा बना दिया और वरदान दिया कि वह वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों से मिल सकते हैं। यह पर्व बलि की उदारता, दान और सत्य के प्रति समर्पण का प्रतीक है। पूजा विधि अनुष्ठान। महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों में यह पर्व विशेष रूप से माना जाता है। इस दिन राजा बलि और उनकी पत्नी विद्यावली की मिट्टी या गोबर से बनी प्रतिमा की पूजा की जाती है। कई स्थानों पर यह दिन नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जैसे गुजरात में समुदाय में यह दिन पति पत्नी के प्रेम और सम्मान का प्रतीक है, जहाँ पत्नी अपने पति के माथे पर तिलक लगाकर उनके लंबे और सुख जीवन की कामना करती है और पति उन्हें उपहार देते हैं, जिसे पड़वा भी कहते हैं। कहे तो गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकृति की सुरक्षा संदेश देती है कि जब कि बलि प्रतिपदा राजा बलि की दानशीलता को याद कराती है। दोनों ही पर्व दीपावली के अगले दिन पढ़कर हमारे जीवन में भक्ति और प्रकृति और दान के महत्व को दर्शाते हैं। यदि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।